नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल हिंदी की उड़ान पर आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उस वीडियो में बताया है कि व्याकरण के विभाग होते हैं। उन विभाग में वर्ण विचार पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्याकरण भाषा संबंधी शास्त्र है, क्योंकि व्याकरण में भाषा से संबंधित गहनता से अध्ययन किया जाता है, तो वो व्याकरण भाषा से संबंधित शास्त्र हो गया है। शास्त्र क्यों कहा गया है कि शास्त्र ही में ही गहनता से अध्ययन बताया जाता है किसी विषय वस्तु से संबंधित, और भाषा में व्याकरण का गहन अध्ययन बताया जाता है। इसलिए व्याकरण में भाषा में व्याकरण है वो शास्त्र के रूप में बताया है। व्याकरण है वो भाषा संबंधी शास्त्र होता है। भाषा का मुख्य अंग वाक्य है, और वाक्य शब्दों से बनता है और शब्द प्राय मूल ध्वनियों से बनते हैं। यानी हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनियाँ उन ध्वनियों से शब्द बनते हैं, और शब्दों से वाक्य, और बहुत सारे वाक्य मिलकर भाषा का रूप लेते हैं। यानी हमारी भाषा का आधारशिला या हमारी भाषा का आधार क्या है? मूल ध्वनियाँ है। जो हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ है वही हमारी भाषा का आधार होती है। अब आगे इसमें बताया है कि लिखी हुई भाषा में एक मूल ध्वनि के लिए प्राय एक चिन्ह रहता है जिसे वर्ण कहते हैं। जैसे जो हम बोलते हैं, जो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, जो आवाज़ निकलती है, उससे हम ध्वनि कहते हैं। और उस ध्वनि के लिए जो हमने ध्वनि सुनी है उसको हम लिखेंगे कैसे? उस लिखने की आकृति को या उस लिखने के चिन्ह को वर्ण कहते हैं। अब वर्ण है वो वर्ण शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के 3 विभाग बनते हैं। और ये लिखी हुई ध्वनियों की आकृतियों या इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अब वर्ण विभाग कैसे बना है तो उसमें बताया है कि वर्ण शब्द और वाक्य के विचार से पहले वर्ण बनते हैं, वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। तो ये व्याकरण के 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण में यह बताया जाएगा कि वर्ण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कैसे होता है आदि के बारे में बताया जाएगा। फिर शब्दों के बारे में, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कैसे शब्द बनते हैं आदि के बारे में बताया जाएगा। और फिर वाक्यों के बारे में बताया जाएगा। तो इस वीडियो में हम वर्ण पर विचार कर रहे हैं कि वर्ण विभाग, व्याकरण के विभाग वर्ण विचार में क्या क्या आता है। अब आगे है कि वर्ण विचार क्या होता है। व्याकरण का वह विभाग जिसमें वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है। ये बताया गया है कि जिसका मुख्य रूप से जिसका वीडियो बनाया गया है उसी की परिभाषा है कि वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें वर्णों के जो वर्ण होते हैं, जो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती है, आवाज़ निकलती है, उनके लिखित रूप के आकार के बारे में बताया जाता है। फिर वो उनका उच्चारण कैसे होता है। कईयों का उच्चारण हमारे कंठ से होगा, कईयों का हमारे तालु से होगा, कईयों का हमारे जीभ से होगा, कईयों का हमारे दांत से, होठ से, ऐसे बहुत से जो जितने वर्ण होंगे उनका उच्चारण स्थान बताएंगे इस वर्ण विचार में। और उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होगा, और उन वर्णों के मेल से किस तरह से शब्द बनते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। अब है वर्ण क्या होते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके, जैसे अ, ए, ई, क, ख। जैसे वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। मूल ध्वनि क्या होती है? जो हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि होती है वो मूल ध्वनि होती है, वही आगे भाषा का रूप लेती है। तो उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो। हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, जैसे मैंने बोला अ, ई, क, ख आदि, अब इनके अगर हम खंडन करना चाहें, अगर हम इनको तोड़ना चाहें तो ये टूट नहीं सकते, ये खंडित नहीं हो सकते। तो ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है
वर्ण, हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। यहाँ से हमारी भाषा का आधार बनना शुरू होता है। आगे है कि मूल ध्वनि किसे कहते हैं। जैसे अब आ गया वर्ण, वर्ण की तो परिभाषा मिल गई हमें कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके। इसके उदाहरण ए, ई, क, ख आदि है। पूरे जो व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं, वो हमारे वर्ण के रूप में ही आते हैं, जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे। अब है मूल ध्वनि। तो मूल ध्वनि क्या होती है उसके बारे में जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते हैं और सुनते हैं तब जो आवाज़ हमें सुनाई देती है उसे मूल ध्वनि कहते हैं। जैसे हम आपस में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो हम कुछ बोलते हैं और हम बोलते हैं, सामने वाले की बातों को सुनते हैं। वो क्या आवाज़ होती है, वो मूल ध्वनि तो होती है। हमारे मुख से जो निकलने वाली ध्वनि होती है वही तो होती है। वही आगे लिखित रूप में कुछ आकृतियों के रूप में वर्ण बन जाती है। ध्वनि हमारी मौखिक भाषा की मुख्य इकाई है। ध्वनि हमारी मौखिक भाषा की मुख्य इकाई है, न कि लिखित भाषा की। लिखित भाषा की मुख्य इकाई होती है वर्ण। मुख्य की ध्वनि क्यों नहीं होती? ध्वनि का कोई आधार नहीं होता है, वो हमारे मुख से सीधी निकलती है। और इसको अगर हम लिखित रूप में दे देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे मुख से कौन सी ध्वनि निकली थी। और अगर हम सीधे ही हमारे मुख से ऐसे ही ध्वनियों को बोलते रहते हैं तो जब तक वो लिखित रूप में नहीं आएगी, जब तक वो प्रामाणिक रूप में नहीं आएगी, तो वो कोई एकदम से उसकी विशेष नियम के अंतर्गत नहीं आएगी वो। इसलिए क्या है कि ध्वनि हमारी मौखिक भाषा की मुख्य इकाई के बताया गया है, न कि लिखित भाषा की इकाई के बारे में। अब ध्वनि है मनुष्य की वागेंद्रिय द्वारा व्यक्त होती है। वागेंद्रिय यानी स्वर यंत्र। हमारे स्वर यंत्रों के माध्यम से ध्वनि है वो व्यक्त की जाती है। जो मैं अभी बोल रही हूँ वो क्या है? मेरी ध्वनि तो है जो आप सुन रहे हो और मैं बोल रही हूँ, और ये मेरे मुख विवर्स के माध्यम से निकल रही है। तो ये हमारी वागेंद्रियों द्वारा यानी स्वर यंत्रों के द्वारा व्यक्त होती है। जैसे उदाहरण है यहाँ अंग्रेजी और हिंदी का उदाहरण दिया हुआ है। जैसे मैंने बोला इंच, और हिंदी में ये इंच इस तरह से लिखा, हमारी देवनागरी लिपि में इस तरह से लिखा गया। अब इसकी ध्वनियाँ तो समान ही हो गई। इंच बोला तो इंच इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है और हिंदी में ऐसे बोला जाता है। ये अंग्रेजी का हुआ और ये हिंदी का हुआ, पर इसमें ध्वनि में तो समानता है पर वर्ण में भेद है, यानी लिखित रूप में भेद आ गया। अंग्रेजी में वर्ण होते हैं या लेटर्स होते हैं, वो इस तरह इंच बोला तो INCH बनकर इंच का उच्चारण करते हैं, यानी इंच की ध्वनि बनाते हैं। बल्कि हिंदी देवनागरी लिपि भाषा में जैसा हम बोलते हैं बिल्कुल सेम वैसा ही लिखते हैं। इसलिए यहाँ ध्वनियों में तो समानता आ गई भाषा में दूसरी भाषा से, पर वर्ण में भेद आ गया। इसलिए क्या है कि बहुत सी भाषाएं हैं, उनके वर्ण भी भिन्न भिन्न होंगे, उन वर्णों की आकृतियाँ भी भिन्न होगी, उनकी ध्वनियाँ भी अलग होगी, और उन ध्वनियों का लिखित रूप भी अलग होगा। पर हमारी देवनागरी लिपि है, जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। ध्वनि बोलने व सुनने का माध्यम है। ध्वनि क्या है? बोलने व सुनने का माध्यम है। बोलते हैं और हम बोलते हैं और सामने वाला सुनता है, बस इतना ही काम होता है ध्वनि का। ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। अब बोलने व सुनने के माध्यम को तो हम ध्वनि कहते हैं। अब उस ध्वनि को हम लिखित रूप में लिखेंगे तो उसे हम वर्ण कहेंगे। वर्ण क्यों कहेंगे? जब फिर उनके कुछ चिन्ह आ जाएंगे, कुछ उसकी आकृति बन जाएगी, जिसको हम पहचान जाएंगे कि जो हमारे सामने जो व्यक्ति बात कर रहा है वो क्या कह रहा है। उनको हम उन आकृतियों के माध्यम से, उन चिन्हों के माध्यम से समझ जाएंगे जो लिखित रूप में होते हैं। और वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। ध्वनि चिन्ह क्यों कहा जाता है वर्णों को? वर्णों को ध्वनि चिन्ह इसलिए कहा जाता है कि उनकी अपनी आकृति होती है। जैसे मैंने बोला ए,
क, ख, ग, आ, ई, ये मैंने बोल दिया। पर अगर आप इन चिन्हों को पहचानते हो, भाषा के चिन्हों के बारे में जानकारी है आपको, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि मेरे मुख से जो ध्वनि निकल रही है वो क्या है। आप उसे लिखित रूप में पहचान सकेंगे। अब है वर्ण लिखने, पढ़ने और देखने में आता है। अब इसमें बताया था कि ध्वनि तो बोलने और सुनने का माध्यम है, ये तो सुनने, बोलने व सुनने में ही आती है। पर वर्ण क्या होता है? ध्वनि। ध्वनि का लिखित रूप ही तो होता है वर्ण। तो ये वर्ण क्या है? लिखने, पढ़ने और देखने में काम आता है। जो ये सामने आपके नोट्स बनाए हुए हैं वो क्या है? वो वर्ण ही तो है, वो लिखित रूप में तो आए हुए हैं, लिखने, पढ़ने और देखने में आता है। अब वर्ण को समझने का तरीका बताते हैं कि वर्ण कैसे बनते हैं। जैसे मैंने बोला पानी, यहाँ मैंने पानी लिख दिया है, पर इसको मैंने बोला है, ये समझ लो कि मेरे मुख से निकली हुई ध्वनि है जब मैं बोल रही हूँ। अब मैंने तो पानी बोला और आपने समझ लिया, मैंने तो पानी बोला है और आपने इसको समझ लिया है कि, और पानी का अर्थ भी आपको पता हो गया होगा कि पानी का मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये हो गई मेरे मुख से निकलने वाली ध्वनि। अब इस ध्वनि का लिखित रूप आपने लिख दिया, मैंने बोला और आपने प, आ, न, ई शब्द लिख दिया। अब शब्दों को, इसमें अक्षर कितने हुए? अक्षर 2 अक्षर हो गए इसमें। पा, न की बड़ी की मात्रा, यानी 2। ये तो पहले शब्द था, अब ये अक्षर हो गए, 2 अक्षर, एक शब्द, और ये बन गए 2 अक्षर। 2 अक्षर कैसे बन गए? अक्षर है वो, इनका अगर हम तोड़ेंगे, इनका अगर खंडन करेंगे तो इनका खंडन हो जाएगा। तो ये हो गए 2 अक्षर। अब इन अक्षरों का हम खंडन करते हैं, अब इन वर्णों का हम खंडन करते हैं, तो ये आ जाएगी प। के नीचे हलंत, यानी इसके साथ स्वर नहीं है, और आ, और न के नीचे हलंत, इसके साथ स्वर नहीं है, और ई। अब ये अलग अलग हो गए, यानी ये इनके इस ध्वनि, पानी, मैंने पानी बोला तो पानी की 2 ध्वनि हो गई, 2 अक्षर हो गए। अब इनका विच्छेद किया तो ये वर्ण के रूप में आ गए, अलग अलग वर्ण के रूप में आ गए, जो मूल ध्वनियाँ थी। इस पानी की मूल ध्वनि बनकर आ गई, जिन्हें हम वर्ण कहेंगे। जैसे प, आ, न, ई, पानी। आया समझ में? शब्द बना, शब्द बोला मैंने पानी, आपने समझ लिख लिया पानी। अब पानी का विच्छेद करेंगे, मतलब पानी के टुकड़े करेंगे तो हो रहे हैं टुकड़े, पानी 2 रूपों में हो रहा है, अक्षर बन गए ये, इसमें आ की मात्रा आ गई और इसमें बड़ी ई की मात्रा आ गई, अभी भी इसके टुकड़े हो रहे हैं। अब इनके टुकड़े करते हैं फिर से। प, इसमें हलंत, यानी इसमें स्वर नहीं है, आ, और न, इसमें हलंत आ गया इसलिए इसमें स्वर नहीं है, और ई। अब इन ये बनकर कितनी ध्वनियाँ बन गई? 1, 2, 3, 4, ये 4 ध्वनियाँ बन गई, यानी मूल ध्वनियाँ। पानी में कितनी ध्वनियाँ, पानी शब्द में कितनी ध्वनियाँ आ गई? 4 ध्वनियाँ बन गई, यानी ये 4 वर्णों से मिलकर पानी शब्द बना है। तो अब इनका अगर हम खंडन करना चाहिए, अगर हम इनके टुकड़े करना चाहें तो इनके टुकड़े नहीं हो सकते, संभव नहीं है। तभी तो कहा है कि वर्ण वह इकाई होती है, यानी इसमें हमने पढ़ा था पहले कि इसमें यहाँ दिया हुआ है ना कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण ये रहा, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंडन न हो सके। और इसका हमने उदाहरण ये देख लिया कि वो मूल ध्वनि है जो, जिनके हम खंडन नहीं कर सकते। पानी शब्द आया, पानी का फिर से खंडन हो गया, यानी अक्षर बन गए, और अक्षर से ये मूल ध्वनियाँ बन गई, जिनका अब और अधिक खंडन नहीं हो सकता। और ये पानी शब्द है वो 4 मूल ध्वनियों से मिलकर बना है, इसलिए इसमें वर्ण कितने हो गए? 1, 2, 3, 4।
आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको समझ में नहीं भी आया है तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। बताने में फिर से कोशिश की जाएगी कि और अच्छे तरीके से आपको बताया जाए। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें यह बताया जाएगा कि वर्ण क्या होते हैं और वर्ण के रूप कितने होते हैं और वर्णों का उच्चारण है वो हमारे मुख विवर से कहाँ कहाँ से होता है। तब तक वेट कीजिए, नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।